इस सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि अगर वैवाहिक जीवन में निराशा और तनाव हो तो पुरुषों में मौत का खतरा 19% तक ज्यादा हो जाता है। यह स्टडी इजराइल की टेल अवीव यूनिवर्सिटी ने 32 वर्षों तक की और 32 वर्षों के बाद अब जाकर जो नतीजे सामने आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। और इसीलिए आज हमने ये तय किया कि हम इस विषय पर आपके साथ एक छोटी सी चर्चा करेंगे। भारत में शादी को जन्मों का रिश्ता माना जाता है। कहते हैं 7 जन्मों का रिश्ता होता है जब किसी का विवाह होता है। और बड़े बुजुर्ग भी आशीर्वाद देते हुए यही कहते हैं कि भगवान इस जोड़ी को सदा ऐसे ही बनाए रखे और जन्मों जन्मों तक आप एक साथ रहें। एक अध्ययन के मुताबिक हमारे देश में हर साल 1 करोड़ शादियां होती हैं, जिनमें से 80% शादियां हिंदू रीति रिवाज से होती हैं और इनमें से अधिकतर शादियां जीवन भर चलती हैं और कभी तलाक की नौबत नहीं आती, ऐसा कहा जाता है। उदाहरण के लिए 135 करोड़ लोगों के भारत में तलाक की जो दर है वो सिर्फ 1% है। यानी अगर 100 शादियां हुई तो उनमें से सिर्फ एक शादी में तलाक की नौबत आती है और बाकी शादियां अटूट बंधन की तरह चलती चली जाती हैं। यानी 99% शादियां जीवन भर चलती हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि वो 99% शादियां बिल्कुल सफल हैं और उन शादियों में सब लोग बहुत खुश हैं? हालांकि बहुत से मामलों में ऐसा होता है कि लोग अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं होते, लेकिन फिर भी अलग अलग मजबूरियों की वजह से उस बंधन में बंधे रहते हैं और कभी अपने बच्चों की वजह से, कभी अपने परिवार की जिम्मेदारी की वजह से इस रिश्ते को निभाते चले जाते हैं अपने अंतिम समय तक। और ये सिलसिला ऐसे ही जीवन भर चलता रहता है, चाहे वो इसमें खुश हों या ना हो। लेकिन ये नई स्टडी कहती है कि अगर वैवाहिक जीवन में खुशी ना हो तो ऐसी स्थिति में पुरुषों को मौत का खतरा 19% तक बढ़ जाता है। यह स्टडी 32 वर्षों तक चली और इसमें 40 या उससे ज्यादा उम्र के 9000 पुरुषों से बातचीत की गई। इसलिए कोई छोटा सर्वे नहीं है, 9000 पुरुषों से बातचीत के आधार पर यह किया गया है और यह सर्वे 32 साल तक चला। इस दौरान इन लोगों से उनके वैवाहिक जीवन को 1 से 4 के बीच रेटिंग देने के लिए कहा गया। इनमें जिन लोगों ने कहा कि वो अपनी शादी से खुश नहीं हैं, उनमें लगभग 70% लोगों में हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ज्यादा देखने को मिला। इस स्टडी में एक और अहम बात यह कही गई कि ऐसी शादियां जिनमें पति पत्नी खुश ना हो वो धूम्रपान करने जितनी ही खतरनाक होती। यानी जितना आपके शरीर को नुकसान धूम्रपान करना जितना नुकसान पहुंचाता है, उतना ही नुकसान शादी का तनाव भी पहुंचाता है। यानी अगर आप धूम्रपान नहीं करते लेकिन अपने वैवाहिक जीवन में खुश नहीं हैं, आपका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है, तो फिर समझ लीजिए कि आप हर दिन, हर घंटे और हर मिनट धूम्रपान करने जितना ही खुद को बीमार बना रहे हैं। इस स्टडी को आज भारत के संदर्भ में भी समझने की जरूरत है, क्योंकि यह स्टडी तो इजराइल में हुई है। आपको लगेगा कि भारत पर यह लागू नहीं होगा। तो अगर हम इसको लोकलाइज करें भारत के हिसाब से तो क्या सामने आएगा? हमारे देश में समाज ऐसी उम्मीद करता है कि शादियां जीवन भर चलेंगी और शादियां चलती भी हैं ज्यादातर। हिंदू धर्म में तो मान्यता है कि शादियां 7 जन्मों का रिश्ता होती हैं और शायद यही वजह है कि भारत में तलाक बहुत कम होते हैं, जबकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। अब इन आंकड़ों पर नजर डालिए। कनाडा में 100 में से 38 शादियां टूट जाती हैं, यानी 38% शादियां टूट जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी 38% शादियां टूट जाती हैं। ब्रिटेन में 42% शादियों में तलाक हो जाता है। अमेरिका में 46% मामलों में शादियां टूटती हैं। फ्रांस में जो तलाक की दर है वो सबसे ज्यादा है, 55%, यानी आधी से ज्यादा शादियां फ्रांस में चलती ही नहीं। और रशिया में भी ये आंकड़ा 51% है। हालांकि इस समय दुनिया में ऐसा कोई आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है जिससे हम आपको ये बता सके कि कितने लोग अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं हैं और तनाव में हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि शादियों को एक बहुत निजी मामला माना जाता है, प्राइवेट अफेयर माना जाता है। और जरूरी नहीं कि जब कोई सर्वे किया जाए तो लोग खुलकर अपने मन की बात बता ही दें। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, शादियां ऐसी होती हैं जो नहीं चल रही होती हैं, जिनमें बहुत तनाव रहता है, पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं होते, लेकिन समाज के डर से और सामाजिक दबाव की वजह से लोग कभी भी अपनी खराब शादी के बारे में बाहर बात नहीं करते। इसे खराब माना जाता है और कहते हैं कि 4 दीवारी के अंदर ही इस पूरे मामले को सुलटा लेना चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए, पड़ोसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे घर में क्या हो रहा है। लेकिन हमें लगता है कि अगर बात जान पर आ जाए,
आपकी जान ही अगर खतरे में आ जाए तो इस विषय पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसीलिए आज हमने इस पर कुछ रिसर्च किया, कुछ पुस्तकों की मदद ली है। वर्ष 2012 में अमेरिका के मशहूर लेखक डैना एडम शेपिरो